मुरादाबाद चुनाव का दौर है। हर तरफ नेता और कार्यकर्ताओं की गहमागहमी है। इस गहमागहमी में सभी पार्टियों के बड़े नेता मुरादाबाद आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मुरादाबाद पहुंचे और अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से रूबरू होकर वोट मांगे तथा एक छोटी प्रेस वार्ता भी की। आइए सुनते हैं उन्होंने यानी डॉक्टर दिनेश शर्मा जनता के सामने क्या बात रखी, जिसे सुनकर मुरादाबाद की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी का वोटर कमल के फूल को वोट देता है और कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी है, न कि कोई प्रत्याशी। आइए सुनते हैं दिनेश शर्मा की प्रेस वार्ता। हमें नहीं है ना, बीजेपी में हम हैं और बीजेपी में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि बीजेपी कार्यकर्ता बाहुल्य पार्टी है। उसमें उम्मीदवार नहीं होता कि उम्मीदवार के दूसरा है, उम्मीदवार रितेश गुप्ता है, ये नहीं है। बीजेपी का प्रत्याशी कमल का फूल है और पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करता है। यहाँ पर भी होने वाला है और उसके बाद यहाँ पर बाजार में जनता के बीच, व्यापारियों के बीच जनसंपर्क का कार्यक्रम है। शाम को फिर से अभी मैं संभल जाऊंगा और संभल से लौटने के बाद मुरादाबाद जिले के कार्यकर्ताओं के साथ, चुने हुए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। अभी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ जो बैठका हुआ और कल मैं अलीगढ़ था, उससे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से होता हुआ मैं अलीगढ़ पहुंचा। अलीगढ़ से मुरादाबाद से संभल से फिर मुरादाबाद जिला ग्रामीण क्षेत्र, इसके बाद शाहजहांपुर, ये तमाम जगहों पर लगातार कार्यक्रम में जाना होना है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बयार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बह रही है। और पिछले चुनावों में भी मैं तमाम जगहों पर गया था और परिवर्तन यात्रा में भी जो पिछला चुनाव 2017 का था, उस 2017 के चुनाव में परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने था। लेकिन इस बार जो हमारी जन विश्वास यात्रा निकली और उसके बाद जिस तरह से अब विभिन्न जनपदों में हमारा जाना हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए उसका अक्षरशः पालन करते हुए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो पार्टी के स्तर पर रखे गए हैं उनमें सम्मिलित होने का अवसर हमें मिला है। एक बात जो उभर कर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो जन जन के उत्थान के लिए काम किए गए विकास कार्य, चारों तरफ सड़कों का जाल, घर घर बिजली की कनेक्शन, गांव और शहर दोनों जगह शौचालयों का निर्माण, फॉर्म भरवाए थे 27 लाख पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने चुनाव के समय 2012 में, और 2700 मकान भी 5 सालों में नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 45 लाख आवास देने का काम पूरे प्रदेश में किया और इसका नतीजा ये निकला कि आज घर घर में लोग स्वतः से निकलकर जिस प्रकार से माताएं, बहनें, बूढ़े, बच्चे और नौजवान निकलकर आ रहा है, वो इस बात का परिचायक है कि 4.5 लाख सरकारी नौकरी, 3.5 लाख संविदा की नौकरी, 1 करोड़ 61 लाख निजी क्षेत्रों की नौकरी, अप्रत्यक्ष रूप में करोड़ों लोगों को रोजगार, ये जो नौजवानों के लिए काम किया सरकार ने, शिक्षा में सुधार, नकल विहीन परीक्षा, पाठ्यक्रम का परिवर्तन, रोजगार परक शिक्षा, समय से परीक्षा, समय से परिणाम, समय से प्रवेश, जो डिग्री कॉलेज के अध्यापक हैं उनके लिए तो एक सोने में सुहागा हुआ कि प्रोफेसर का पदनाम आजादी के बाद दिया गया, पहली बार रिसर्च करने का अधिकार पहली बार दिया गया।
वित्तविहीन अध्यापकों को भी अन्य अध्यापकों की भांति मुख्यमंत्री जो पुरस्कार है, अध्यापक पुरस्कार, वो देने का काम, वित्तविहीन शिक्षकों की जो नियमावली है वो अंतिम चरण पर पहुंची, उनको भी एमएलसी चुनाव में मताधिकार दिया जाए, इसके लिए लिखित रूप में चुनाव आयोग से आग्रह और तमाम प्रकार के अन्य जन कल्याणी कार्य, जनता के लिए किए गए जो विकास कार्य, वो आज चढ़कर बोल रहे हैं। पिछली सरकारों ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बंटवारा करके उत्तर प्रदेश को अवनति की ओर ले जाना चाहते हैं। 5 वर्षों में 11 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था 2017 में थी, आज 2022 में 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई। 17.4% बेरोजगारी की दर जो 2017 में थी, वो आज कम होकर 4.9% की हो गई है। हमारा प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 50,000 रुपए थी 2017 में, जो आज 94,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की तरफ हम तेजी से बढ़े हैं। ट्यूबवेल सिंचाई के लिए जो बिजली का खर्च आएगा वो आधा शुल्क लिया जाए। 24 घंटे शहरों में, 22 घंटे 18 से 22 घंटे गांवों में बिजली को दिया जाना। शौचालय, घर घर करोड़ों की संख्या में शौचालयों का निर्माण, गैस के कनेक्शन को दिया जाना। फ्री में 10 किलो अनाज हर व्यक्ति को बगैर भेदभाव के दिया जाना। 1,000 रुपए श्रमिकों को उनकी सहायता राशि के रूप में कोरोना के समय दिया जाना। 1,500 रुपए महिलाओं के खाते में, जनधन खाता जिनका है, कोरोना के समय उनके खातों में देना। 6,000 रुपए सम्मान राशि को उनके खातों में भिजवाना। जूता, मोजा, चप्पल, दस्ता, पाठ्य पुस्तक, इनके लिए जो भी राशि है हर अभिभावक के खाते में, बच्चे के बेसिक स्कूल कक्षा 1 से 8 तक का, उनके खातों में वो राशि को पहुंचाना। ऐसे काम हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदला है। विपक्ष कोरोना के संक्रमण काल में भी वो विलुप्त अवस्था में था। एक भी बड़ा नेता विपक्ष का, यहां तक कि वो अपने चुनाव क्षेत्र तक नहीं गए। बीजेपी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम से जन जन तक का कोरोना के संक्रमण के से पीड़ित लोगों को अस्पताल पहुंचाना, उनका चिकित्सा कराना, उनके घर में मेडिकल किट देना, वैक्सीन लगाना, उनका चेकिंग कराना, ये सारा काम, भोजन पहुंचाना, ये सारा काम करते रहे। सैकड़ों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता दिवंगत हुए और 6-6, 7-7 एमएलए हमारे नहीं रहे, 3-3 मंत्री हमारे दिवंगत हुए, लेकिन बीजेपी ने साथ नहीं छोड़ा। 1.5 साल पहले केवल 3-4 जगहों पर, जिलों में कोरोना से निपटने की तैयारी नहीं थी। केवल वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त 3-4 जिलों में थे, बेड्स थे हॉस्पिटल्स में। आज 1.5 साल के भीतर ही सारे के सारे जगहों पर पूरे 75 जिलों में वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त बेड्स हैं। 55 से ऊपर हमारे ऑक्सीजन प्लांट संचालित हो चुके हैं और तेजी के साथ में लग रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर आने के बाद भी चुनाव प्रचार एक अलग है। प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी समीक्षा करना और समीक्षा के साथ साथ संबंधित को निर्देशित करना, जिससे कोरोना की तीसरी लहर भी कमजोर हो। और खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का अभियान उत्तर प्रदेश में चला है, निश्चित रूप से तीसरी लहर का प्रभाव कम हुआ है। तो आज ये चुनाव के बयार जो है, इसमें चुनाव के समय जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान है। मैं आज मुरादाबाद के जिले में, ये ऐतिहासिक जिला है, अभी मुझसे एक्सपोर्टर्स मिलने आए थे। छोटे छोटे उद्योगों को करने वाले लोग अलग अलग ग्रुप्स में मिलने आए थे। अलग अलग समाज के लोग हमसे मिलकर मिलने आए थे और सभी जाति धर्म के लोग आए थे और आके एक स्वर से जो बधाई दे रहे थे कि यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ा है, यहाँ के डेवलपमेंट प्रोसेस अच्छे हुए हैं और वो तमाम चीज़ों के लिए बधाई दे रहे थे। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में 10 मार्च चुनाव परिणाम का जो दिन होगा, वो
बीजेपी के लिए पिछला रिकॉर्ड स्वयं का तोड़ने वाला दिन होगा, यानी हम पिछली सीट से ज्यादा सीटें पाएंगे और सपा, बसपा, कांग्रेस और एमआईएम इन चारों दल का मिला के 3 अंकों में इनका रिजल्ट नहीं आएगा। योग जो होगा 3 अंकों में नहीं होगा और बीजेपी पुनः भारी बहुमत के साथ में अपनी सरकार को बनाएगी।